दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 2 लाख प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई नीति करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर के शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी कर दिया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। ये पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। नई नीति में प्राइमरी में पदोन्नति पाने वाले शिक्षक उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक भी बन पाएंगे जहां वे तैनात थे। अभी सहायक अध्यापक पद से पदोन्नति के बाद उच्च प्राइमरी में सहायक अध्यापक के दूसरे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशालय द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद पदोन्नति मिलती है। हालांकि वर्ष 2016 के बाद से विभाग में कोई भी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई है। 3 साल पर पदोन्नति की नीति 2015 से पूर्व भी रही है, जिसके बाद सरकार ने 5 साल में तब्दील कर दिया था। तो कुल मिलाकर के 8 साल से प्राइमरी शिक्षकों में पदोन्नति नहीं हुई है और ये पदोन्नति का जो टीचर्स हैं प्राइमरी के बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये पदों की पदोन्नति हो जाती है तो जो जूनियर में फ्रेश भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं छात्र, उनके लिए ये कहीं ना कहीं मतलब नुकसानदेह होगा, क्योंकि प्राइमरी के टीचर्स प्रमोट होकर के जाएंगे तो जूनियर की सीटें भर जाएंगी और ऐसे में फिर जूनियर में फ्रेश भर्ती देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो जो अभी आपने देखा होगा कल शिक्षा निदेशालय में चयन बोर्ड में आंदोलन चल रहा था, उनके लिए कहीं ना कहीं ये बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि सरकार 100% पदों पर प्रमोशन से भरती है पद और ये छात्र मांग कर रहे हैं कि 50% प्रमोशन से पद भरे जाएं और 50% पद फ्रेश भर्ती के माध्यम से भरे जाएं। लेकिन ये चीज़ें अभी लागू नहीं हो पा रही और इसका सीधा सा जो कारण है वो बीएड अभ्यर्थियों की ना सक्रिय होना है। अगर बीएड अभ्यर्थी सक्रिय हो जाएंगे तो जूनियर में नई भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 29,217 अभ्यर्थी। वन रक्षक भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। वन रक्षक व वन जीव रक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 29,217 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 709 पदों पर की जा रही भर्ती के तहत पेट 2022 के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों का कट ऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मेरिट में चिन्हित दिव्यांग श्रेणी के 31 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग के अधीन औपबंधिक रखा गया है। तो आगे की जो भी सूचनाएं होंगी आपको मिल जाएंगी। फिलहाल यहाँ पर देखिए अपडेट है कि नीट यूजी पेपर लीक मामला। 144 अभ्यर्थियों ने खरीदे थे प्रश्न पत्र। जलाए गए पेपर के टुकड़े से खुला राज, तालाबों से बरामद किए गए फ़ोन। मेडिकल कॉलेजों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नीट यूजी से कुछ घंटे पहले 144 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक कराने और पेपर हल करने के लिए राशि दी थी। सीबीआई ने तीसरे आरोप पत्र में यह खुलासा किया है। सीबीआई के अनुसार साजिश का पर्दाफाश पटना में अधजले प्रश्न पत्र के मिले टुकड़े से हुआ है। जांच एजेंसी ने तालाबों व नदियों से आरोपियों के फ़ोन बरामद किए हैं। सीबीआई अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पिछले हफ्ते दाखिल आरोप पत्र में पंकज कुमार समेत 21 लोगों के नाम शामिल किए। पंकज ने झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्राचार्य एहसानुल हक और उप प्राचार्य मोहम्मद इम्तियाज़ आजम के साथ मिली भगत कर पेपर चुराए थे। वारदात को तब अंजाम दिया था जब परीक्षा के दिन 5 मई को सुबह 8 बजे के बाद बैंक से प्रश्न पत्र से भारतक स्कूल पहुंचा था। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई हैं कि 144 अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र खरीदे थे और जलाए गए टुकड़े से यहाँ पर जो है इसका राज खुला है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 5.5 महीने में पूरा कराना होगा स्नातक का पाठ्यक्रम।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षाएं भले ही शुरू हो गई हों, लेकिन स्नातक के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया अब भी जारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैलेंडर में 1 अप्रैल 2025 से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। ऐसे में पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए केवल 5.5 महीने का ही वक्त रह गया है। तो ये आजकल देखा जा रहा है कि लोग अक्टूबर तक तो एडमिशन ही करते हैं, उसके बाद अप्रैल से परीक्षाएं कराने लगते हैं, तो जो सिलेबस होता है पूरा नहीं हो पाता है और छात्रों को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। तो वही अपडेट है कि यहाँ पर कि 5.5 महीने में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इसमें बहुत सारी छुट्टियाँ बीच में पड़ती हैं, वो अलग है, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर समय देखा जाए तो 5.5 महीने, केवल 4 ही महीना आप मान के चलिए, या 4.5 महीना इसी में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है रेलवे भर्ती एग्जाम्स को लेकर के। रेलवे ने कल सभी एग्जाम्स का टाइम टेबल या कहीं एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। यहाँ पर देखिए बोला गया नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CEN नंबर 1/2024 यानी ALP, CEN नंबर 1/2024 RPF SI, CEN नंबर 2/2024 यानी टेक्नीशियन, CEN नंबर 3/2024 यानी कि JEE CMA एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र। तो यहाँ पर सबकी एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो पहला आपका एग्ज़ाम है ALP का है, ये आपका एग्ज़ाम 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच करवाया जाएगा, CBT 1। दूसरा एग्ज़ाम यहाँ पर 1/2024 के अंतर्गत RPF SI का है। ये एग्ज़ाम 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा। इसके बाद 2/2024 के अंदर टेक्नीशियन भर्ती का एग्ज़ाम है, ये 16 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा। और लास्ट एग्ज़ाम यहाँ पर है JEE एंड अदर्स का, ये एग्ज़ाम 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर के बीच करवाया जाएगा। CBT 1 का यहाँ पर ये एग्ज़ाम होने वाला है। आगे लिखा हुआ है कि डिटेल्स जो एग्ज़ाम्स की होंगी वो यथा समय शीघ्र जारी कर दी जाएंगी। और जो एग्ज़ाम सिटी और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए या ट्रैवल जो सर्टिफिकेट मिलता है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, ये 10 दिन पहले जारी किया जाएगा परीक्षा की डेट की। तो जो भी ऑफिशियल वेबसाइट हैं संबंधित रेलवे की, वहाँ से आप लोग इनको चेकआउट कर सकते हैं। और जो एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, वो आप 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे एग्ज़ाम डेट के। और सभी छात्रों का आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि सारी चीज़ें बिल्कुल सही भरी गई हैं। और जब तक आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप लोग RRB की वेबसाइट को विजिट करते रहें। अंत में यहाँ पर अपडेट है BPSC की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। लिखा 13 से 14 दिसंबर को संभावित। आयोग ने आवेदकों की संख्या अधिक होने से परीक्षा की तिथि में संशोधन कर दिया है। 17 नवंबर को पहले परीक्षा होनी थी, लेकिन इस बार BPSC में पद भी बहुत ज़्यादा आए हैं। लगभग 1900 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं BPSC की। तो बिहार PCS के लिए जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है या करने वाले हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर देख लें कि आपकी परीक्षा 13 से 14 दिसंबर को अब संभावित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को जो है रीशेड्यूल कर दिया है। 17 नवंबर को पहले परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन अब ये परीक्षा 13 से 14 दिसंबर को होगी। पदों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस बार आवेदन फॉर्म भी ज़्यादा हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर संशोधन किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।